नमस्कार, आदाब। मैं हूं गुलजार अहमद। आपको बता दें, इस वक्त जनपद मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। तमाम सांसद, विधायक, नेता दोनों ही पार्टी के लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ऐबाद साहब मौजूद हैं। तो आज उनसे सीधे बात करते हैं कि इस डिंपल यादव के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे। ऐबाद जी, आप हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डिंपल यादव का ये चुनाव होने जा रहा है। विरासत और सियासत की यहाँ लड़ाई चल रही है। एक तरफ विरासत बचाना है, एक तरफ सियासत करना है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, राजनीति मेन होती विकास की। समाजवादी पार्टी ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जितना काम किया है, सिर्फ मैनपुरी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में जो काम हुआ है, वो काम पूरे मैनपुरी में दिख रहा है। उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से श्री अखिलेश यादव जी ने काम किया है, वो काम आज जनता के बीच में है। सवाल है मैनपुरी के लोगों के सामने कि हमारी सड़कें कौन अच्छी कर सकता है और किसने किया है। नौजवानों को रोजगार किसने दिया है। किसानों की अच्छी उपज के समर्थन मूल्य किसने दिया है। सिंचाई मुफ्त किसने दिया है। और आने वाले वक्त जो होगा उसमें नौजवानों का भविष्य कहाँ होगा और नौजवान कैसे तरक्की करेगा, उत्तर प्रदेश कैसे तरक्की करेगा, मैनपुरी कैसे तरक्की करेगा, लोग आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होंगे, हमारे यहाँ गरीबी गुर्बत कैसे दूर होगी और कैसे लोग गैर बराबरी खत्म होगी। तो समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी सरकार ने हमेशा उस पर काम किया है। डिंपल यादव जी जो लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है हर जाति धर्म के लोगों का, वो भारी बहुमत से चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है। उनकी एक कर्म भूमि है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में। आज उसी गढ़ को बचाने में समाजवादी पार्टी लगी हुई है, इस विरासत को बचाने में लगी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो रही है। परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। इसको लेकर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर उनकी लिस्ट निकाल के देख लीजिए, उनके यहाँ तो सबसे ज्यादा परिवारवाद है। परिवारवाद नहीं, यहाँ संघर्षवाद है। संघर्ष जनता के लिए कौन करता है, जनता के लिए लड़ाई कौन लड़ता है, वो सामने आना चाहिए। झूठा वादा करके लोग मुकर जाते हैं, लेकिन समाजवादी, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हों चाहे अखिलेश यादव जी हैं, लगातार समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है गरीबी को दूर करने के लिए, महंगाई रोकने के लिए। स्वास्थ्य पे काम किया है कि लोगों का अच्छा इलाज हो सके। शिक्षा पे काम किया है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। आर्थिक रूप से लोग कैसे मजबूत होंगे, लोगों को कैसे गरीबी दूर होगी, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है, समाजवादी पार्टी ने काम किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अच्छी सड़कें दिया, अच्छे इंस्टीट्यूट दिए, अच्छे अस्पताल दिए कि लोगों की खुशहाली में और इजाफा हो। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है, जो सिर्फ बातें करना जानती हैं, आप किसी गांव में चले जाइए, इनके खिलाफ इतने लोग हैं कि जो देखने को मिल रहा है। आप कहते हैं समाजवादी पार्टी ने काम किया है। समाजवादी पार्टी ने अगर काम किया है, विकास किया है, तो आज डोर टू डोर क्यों जाना पड़ रहा है? देखिए, डोर टू डोर तो सब चाहता है, वोट मांगना है, वोट है तो वोट तो हमें मांगने जाना पड़ेगा। और मुलायम सिंह यादव जी जब यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, तो ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ है जो डोर टू डोर जाना पड़ा। देखिए, क्यों नहीं, उपचुनाव जब भी होता है डोर टू डोर, क्योंकि अगर हम लोग को वोट मांगना है, हम लोग आए हुए हैं समाजवादी पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं जितना वोट पिछली बार मिला था उससे कई गुना ज्यादा वोट से हम लोग जीते। हमें मौका मिला है, हमें खुशी है। इसी बहाने हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे वोटरों से, समाज के विभिन्न लोगों से मुलाकात हो जाती है। इसमें हमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के रहन सहन और तमाम लोगों के बारे में जान पाए और जो समस्याएं अगर कहीं कुछ बाकी रह गई हैं उसको राष्ट्रीय नेतृत्व तक, माननीय श्री अखिलेश यादव जी तक पहुंचाए, ताकि और जो कमियां होंगी उनको पूरा करके और विकास हो। भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और लगातार मुख्यमंत्री से लेके, रक्षा मंत्री से लेके तमाम लोगों के, तमाम सांसद विधायकों के उसमें नाम, सारे लोग प्रचार प्रसार में उतरे हुए हैं।
इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाएंगे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी जनता के भरोसे, यहाँ के वोटर के भरोसे, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये चुनाव ये सही है, आपने एक नाम भूल दिया। ये नेता चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरा प्रशासन चुनाव लड़ने जा रहा है। और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कार्यकर्ता और जोश में आ रहा है। जहां हमें वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ने का मौका मिलेगा, वहां पर ये बेनकाब हो रहे हैं कि इनके पास वोट तो है नहीं, ये जबरन वोट को डरा धमका के प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इनसे लड़ता रहा है और लड़ेगा। शिवपाल चाचा जब अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं तो चुनाव के मौके पर उनकी जो है सुरक्षा घटा दी जाती है, इसको लेकर क्या कहें? तो वही तो मैं कह रहा था कि इनका काम ही है दबाव बनाना और सुरक्षा। अगर उन्होंने 5-10 सुरक्षा कर्मी हटाए हैं तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हजारों नौजवान आज शिवपाल जी की सुरक्षा में तैनात हैं। तो समाजवादी पार्टी के नौजवान ही लगातार जो मेहनत करते हैं वो अपनी सुरक्षा खुद करना जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को पहले ऐसे लग रहा था कि शिवपाल सिंह से कुछ उन्हें लाभ मिल सकता है, और उसके बाद जब दोनों ही एक मंच पे आ गए चचा भतीजे, तो उन्हें लगा कि अब कोई शायद लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए उनकी सुरक्षा घटा दी गई? पूरे प्रदेश या पूरे देश का में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की पॉलिसी पे चलती है, तोड़ो और राजनीति करो। वो किसी तरह से दाम दंड भेद से किसी तरह से बहला फुसला के तमाम कार्यकर्ताओं पे आज वो आ रहा है, उनके अधिकारी धमका रहे हैं, उनके नेता धमका रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि सरकार बदलती रहती है। 5 साल में से ज्यादा सरकार किसी की नहीं रहती। तो जब वक्त मिलेगा तो तमाम अधिकारियों को भी देखेंगे कि कैसे लोगों को धमकाया जाता है, उनसे फिर बताएंगे जिसके कहने पे धमकवा रहा है वही अधिकारी फिर जाके उन्हीं नेताओं को धमकाने का काम करेंगे। अभी सीएम योगी जी की एक सभा लगी थी करेल में, तो उन्होंने वहां उस सभा में शिवपाल यादव को निशाना साधा है और उनको पेंडुलम और फुटबॉल कहकर उनसे कहा है, तो इसको लेकर क्या कहें? वो अपनी बात खुद करें, अपने नेताओं की बात करें। उनका जो प्रत्याशी है वो क्या है? शिवपाल चाचा हमेशा स्वाभिमान के लिए लड़े हैं। शिवपाल चाचा को हमेशा माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इज्जत दी, वो उनको नहीं रास आ रही है। भारतीय जनता पार्टी निराश हो गई है कि अब तो सब पूरे परिवार जो लड़ाना चाहते थे वो एक आ गए हैं। वो सिर्फ मैनपुरी, इटावा और आसपास के जिलों में नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश की राजनीति बदलने की हैसियत रखता है समाजवादी पार्टी, और बदल के रखेगी। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को मुखरते हैं और उनको तकलीफ पहुंचती है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं से और माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। क्योंकि अगर कोई बेदाग है और पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की राजनीति बदल सकता है, वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी। एक आखिरी सवाल और आपसे, मैं लोकसभा के चुनाव में लगातार 2 बार भोगांव विधानसभा हारते हुए जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े थे, सांसद बने थे, 3 लाख प्लस में जीते थे, भोगांव विधानसभा हारे थे। उसके बाद जो है मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े हैं, 94,000 से जीते थे, 3 लाख से 94,000 पे आ गए, और भोगांव विधानसभा दोबारा फिर हारे हैं। क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या समाजवादी पार्टी इसको बचा पाएगी? समाजवादी पार्टी को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, हमें पूरा यकीन है भारी बहुमत से भोगांव विधानसभा जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद अहबाज साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी भोगांव विधानसभा भारी बहुमत से जीतेगी और डिंपल यादव इस लोकसभा के चुनाव को जीतेंगी। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन उवैस के साथ गुलजार अहमद, जीटीवी भारत।